जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। मैं बीच में फ्री नहीं था, इसी वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो अब हमारा वीडियो कंटिन्यू आएगा और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज हम लोग देखेंगे महाभारत का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इस युद्ध के पीछे क्या कारण रहा, इसमें किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। तो आइए आज हम महाभारत के युद्ध को जानेंगे। महाभारत के युद्ध, तो महाभारत के युद्ध जो बताया जाता है इसका जो काल है तो ये वैदिक काल के समय में हुआ था। उस समय हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व भर में कौन सा काल चल रहा था, तो ये वैदिक काल चल रहा था। अगर हिंदू धर्म के अनुसार अगर इसे देखेंगे तो इसे किस काल में रखा गया है, तो इसे द्वापर युग में रखा गया है। किस युग में? ये द्वापर युग में हुआ था। तो हिंदू धर्म में को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से युग? तो 4 युग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो प्रथम युग था वो आपका सतयुग था, सेकेंड में त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और वर्तमान समय में जो चल रहा है वो कलयुग था। तो ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, ये द्वापर युग के अंतिम क्षण में हुआ था। उसके 6 माह के बाद आपका कलयुग शुरुआत हो गया था। ठीक है ना, कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो ये द्वापर युग में, तो महाभारत वैदिक काल का एक सबसे बड़ा युद्ध था। मतलब पूरे भारतवर्ष का अगर सबसे बड़ा युद्ध रहा है तो वो महाभारत का युद्ध रहा है। ये 18 दिनों तक चला था। तो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है ये महाभारत युद्ध। इस युद्ध में यह युद्ध द्वापर युग में हुआ था और यह युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जो वर्तमान समय में आपका हरियाणा है, तो उसी हरियाणा के एक स्थान का नाम था कुरु। तो उसी कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। इस क्षेत्र का चयन किसने किया था? तो इस क्षेत्र का चयन भगवान श्री कृष्ण ने किया था कि यहीं पे महाभारत का युद्ध किया जाएगा या लड़ा जाएगा। तो ये कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। इसका चयन किसने किया था? श्री कृष्ण ने। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव। तो समझेंगे कि कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। तो कौरव को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, इधर आइए देखते हैं पांडव को। तो पांडव का जो राजा था ना वो था पांडु। क्या था? एक राजा था जिसका नाम था पांडु, और ये पांडु की 2 रानियां थी। ये पांडु की कितनी रानियां थी? तो ये पांडु जो थे ना, इनकी 2 रानियां थी, एक कुंती और एक माद्री। हमारे बिहार के राजगीर में पांडु नाम पे एक पांडु पोखर भी, उसमें पांडु की, राजा पांडु का मूर्ति लगा हुआ, बहुत विशाल मूर्ति लगा हुआ। आप लोग कभी जाकर के वहां पे घूम सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये कुंती जो है ना, कुंती और माद्री, इनकी 2 रानियां थी। इन दोनों से 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। ये नहीं बताया गया कि किसके कौन पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया गया कि पांडव के 5 पुत्र थे। ये पुत्र कौन कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। इनके 5 पुत्र कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। ये 5 पुत्र थे। अर्जुन जिसमें सबसे बड़ा धनुर्धर रहा है भारतीय इतिहास में, या फिर समस्त संसार का अगर सबसे बड़ा धनुर्धर अगर कोई रहा तो वो अर्जुन रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया पांडव का परिचय। पांडव जिनके राजा पांडु थे, पांडु की 2 पत्नी थी कुंती और माद्री, इनसे 5 पुत्र था, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो ये जो युद्ध हुआ था ना, तो ये संपत्ति को, सिंहासन को लेकर के यह युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में जो है ना, पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। तो कौरवों के बारे में जाने, तो कौरवों का हम लोग देख लेंगे इतिहास क्या रहा है। तो कौरव जो है ना, धृतराष्ट्र के एक राजा हुआ करते थे। ठीक है ना, धृतराष्ट्र के एक राजा थे जिसकी पत्नी का नाम गंधारी था। क्या था? गंधारी। और इस गंधारी के 100 पुत्र थे। गंधारी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौरव। तो ये कौरव 100 पुत्र थे, जिनमें से जो मुख्य थे, जो युद्ध भूमि में अच्छे खासे लड़ रहे थे, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। ये इनके मुख्य पुत्र थे। 100 पुत्र का नाम लिखना यहाँ पे तो उचित है नहीं, बोर्ड भी भर जाएगा 100 पुत्र का नाम लिख देंगे तो यहाँ पे मुख्य जो है उनका नाम लिखता हूँ, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण एवं चित्रसेन। ये कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और पांडव की ओर से कौन लड़ रहे थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। लेकिन इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण कर रहे थे। ठीक है ना, इनके रथ पे सवार श्री कृष्ण थे।
यह युद्ध 950 बीसी में हुआ था। क्या हुआ था? ये अनुमानित तिथि है, बुक में लिख देता है 950, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि रियल तिथि इसका क्या है, रियल डेट क्या है। तो 950 ईस्वी में लड़ी गई थी, 950 ईसा पूर्व या लड़ी गई थी। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो ये आपका चला था 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी। पांडव, क्योंकि श्री कृष्ण जिधर से रहे उधर जीत होना तो तय था। तो पांडव की ओर से कौन थे? तो श्री कृष्ण थे, और ये पांडव की जीत हुई और जिसमें कौरव की हार हुई। यह युद्ध कुरु साम्राज्य के सिंहासन को लेकर के हो रहा था। कुरु साम्राज्य में सिंहासन का नींव रखना था, तो उसी को लेकर के यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौरव की हार और पांडव की जीत हुई। उसके बाद इसी पे एक पुस्तक है, इसी युद्ध के लेकर इसी युद्ध पे एक पुस्तक लिखा है जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। तो वेद व्यास ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है रख दिया महाभारत। प्रारंभ में इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता। तो आइए देखेंगे आज हम लोग महाभारत को भी। महाभारत ये पुस्तक है, ठीक है ना, महाकाव्य है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ग्रंथ है। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझिए। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे प्रारंभ में? जब महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था तो इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन आगे चलकर इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। अभी वर्तमान में बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक हैं। तो जब 8800 श्लोक थे तो उस समय इसका नाम क्या था? भारत। क्या नाम था? भारत। वर्तमान समय में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख से ज्यादा। इसलिए इसे क्या कहा गया? महाभारत। क्या कहा गया? महाभारत। महा का मतलब बड़ा और भारत का जो ये रचना किए थे, ठीक है ना। तो महाभारत बहुत बड़ा, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। इसमें कुल 18 पर्व है। इसमें पर्वों की संख्या कितनी है? 18। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, ये जल्दी मिलेगा नहीं कहीं पे बुक में, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो ये 18 पर्व हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास ने वेद की रचना की थी। ये भी मैं बताया था जब वेद पढ़ा था, तो वेद की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास। वेद व्यास। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत हो जाएगा। अकबर के समकालीन एक थे अब्दुल कादिर बदायूनी। नाम आप लोग सुने होंगे, अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो आप लोग इनसे परिचित होंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी ने ही कहा था, ठीक है ना। तो बदायूनी जो है ना, महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बदायूनी, जो कि अकबर के समकालीन थे। तो इसने फारसी में अनुवाद किया और फारसी में अनुवाद करने के बाद इसका नाम बदल दिया। महाभारत ना रख के इसका नाम क्या रख दिया? रज्मनामा। रज्मनामा। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका। फिर इसका फारसी में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके इसका क्या नाम रखा गया? तो रज्मनामा रखा गया। रज्मनामा, जिसका अर्थ होता है, रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक, क्योंकि महाभारत एक युद्ध की काल संग्रह है, तो इसलिए इसे युद्ध का पुस्तक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो महाभारत जो हुआ था ना, तो महाभारत का जो रचना हुआ तो उसको फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूनी, और इसका नाम बदल करके क्या रखा? रज्मनामा, जिसका अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।